बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंज गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन। इंग्रेडिएंट्स तो आपने देख ही लिए होंगे क्योंकि मैंने बॉयल एग करके रखे हुए हैं। इतना तो अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैंने कहा भाई बहुत गोश्त वोश खा लिए, सब कुछ ही बना डाला मैंने बिरयानी भी बना ली, पुलाव भी बना लिया, बहुत कुछ बना लिया। और मैंने कहा आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, सब्जियों की तरफ भी आना चाहिए थोड़ा सा। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं अंडे आलू बना लेती हूँ। तो चलिए मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फ्लेम ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर साथ साथ मैं आपको अपना सारा इंग्रेडिएंट्स भी बताती चली जाऊंगी कि इसके अंदर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और 3 से 4 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूंगी क्योंकि मैं ज़्यादा सालन नहीं बना रही हूँ, सिर्फ 3 बंदों के लिए बना रही हूँ, तो मुझे बहुत कम सालन बनाना है तो उसी हिसाब से फिर जितनी क्वांटिटी आपको बढ़ानी हो, जितना आपको ज़्यादा बनाना हो, उसी हिसाब से आप मसाले तेल सब ज़्यादा अपना हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने हाफ़ टी स्पून मेथी दाना निकाल के रखा हुआ था क्योंकि अंडे आलू मैं शोरबे वाला बना रही हूँ, ताकि इसमें अंडे के आलू के सालन में मैं तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप साबुत गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये इसका खुशबू एक अरोमा बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो मैं इसके अंदर ये शामिल करूँगी। गरम तेल हो गया है मेरा, तो उसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून ये मेथी दाना शामिल कर दूँगी। और मैंने 3 अंडे बॉईल करके इनको छील के रख लिया। एक बड़ा सा आलू था, उसको कट कर लिया। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने निकाल के रखी जो मैं आखिर में शामिल करूँगी। और एक मैंने प्याज थोड़ी सी स्लाइस में काट ली थी और उसको मैंने बॉईल कर लिया। उसी के साथ मैंने 2 टमाटर डाल दिए थे, उनको भी मैंने छील कर रख लिया। और 1 टेबल स्पून मैंने इसी के साथ लहसुन रख दिया। इन सब चीज़ों की एक मैं प्यूरी बना लूँगी। ये बॉईल करके मैंने रख लिया। याद रखिएगा लहसुन को बॉईल नहीं किया है मैंने, सिर्फ मैंने टमाटर और प्याज को बॉईल किया। इनकी मैं एक प्यूरी बना के रख लूँगी क्योंकि मुझे इसकी प्यूरी चाहिए। ये इसको मैंने पीस के रख लिया है क्योंकि सालन के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्यूरी होगी तो इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मेरा तेल भी गर्म हो गया, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो मैंने मेथी दाना निकाल के रखा था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसकी खुशबू आने तक मैं इसको भूनूंगी, बिल्कुल लाइट गोल्डन। याद रखिएगा इसको काला नहीं करना, ये कड़वा हो जाता है। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने रखा था हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने नमक रखा है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी और मिर्चें रखी हुई हैं। और धनिया मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसी के साथ मैंने धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च 1 टेबल स्पून जो मैंने निकाल के रखा था ये मैंने शामिल कर दिया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए भूनूंगी, उसके साथ मैं फिर ये प्यूरी डाल दूंगी जो मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन और प्याज के साथ मैंने टमाटर को मैंने हल्का सा बॉईल किया था, उसकी प्यूरी बना के रख लिए क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। और इसको मैं चाहे तो मैं कच्चा भी इसको पीस सकती थी। मैं टमाटर और इनको जैसे कच्चा हम पीसते हैं वो भी मसाला, लेकिन उसको में ज़्यादा भुनाई जाती है। कच्चे का टेस्ट अलग होता है और बॉयल प्यूरी करके हम करेंगे उसका टेस्ट अलग होता है। तो आप दोनों तरकीब से बनाना चाहें, आप बॉयल ना करना चाहें तो आप बॉयल ना करें, उसको एज इट इज़ ऐसे ही ब्लेंड करके इसके अंदर डाल सकते हैं टमाटर और प्याज को। और मैंने इसके अंदर वो डाल दिया है मसाला जो मेरा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैंने उसको भून लिया था। अब मैं आलू डाल के थोड़ा सा इसको भूनूंगी ताकि मुझे आलू भी गलाने हैं क्योंकि अंडे तो बॉयल ही हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, इसको 2 मिनट के लिए भून के थोड़ा सा इसमें फिर मैं हाफ़ कप पानी डाल के आलूओं को गलने के लिए छोड़ दूंगी। मैं देखिए थोड़ा सा ऑयल रिलीव हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप मैं पानी डाल दूंगी क्योंकि इसमें जो मसाले का कच्चापन भी वो भी दूर हो जाएगा। और में जो मैंने आलू डाले हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त से गल जाएंगे और मेरा बहुत मज़ेदार सालन आज का तैयार होने वाला है। प्लीज़ नाजरीन, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें नाजरीन 5 मिनट के बाद मैंने ये हटाया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है इसका। जो मैंने ऑयल में मसाला डाला था प्यूरी डालने से पहले, ये उसी से कलर बहुत इनहेंस होता है। बहुत प्यारा कलर आया है और उसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त है, पूरे घर में खुशबू महक रही है। और बनाना शर्त है नाज़रीन, प्लीज़ बनाया करें और मुझे अपनी फ़ीडबैक से आगाह किया करें। और ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है इसमें। और मैंने बराबर में एक पैन चढ़ा लिया है जो मैंने बॉयल अंडे करके रखे हुए। 1 टीस्पून मैं इसमें ऑयल थोड़ा सा ग्रीसी करूँगी यानी कि फ्राई पैन को।
और इसके अंदर जो मैं इनको हल्का सा कलर दूंगी, ये अंडे तो ऑलरेडी बॉयल हैं तो मैं इनको हल्का सा ऊपर से गोल्डन सा कलर दूंगी, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार भी हो जाते हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं। आप चाहें तो अंडे ऐसे ही बॉयल करके डाल सकते हैं। और जो 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, ताकि थोड़ी सी देर मैं इसको भूनूंगी और हरी मिर्चों का भी एक फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। मैंने हल्का हल्का सा छुरी से उसको कट लगा लिया था, क्योंकि उसकी खुशबू भी बाहर सालन में डेवलप हो गई और सालन में टेस्ट आएगा। और मेरे अंडे भी साथ साथ बॉईल हो रहे हैं और बहुत मज़ेदार ग्रेवी तैयार होने वाली है। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, जिस चीज़ से भी खाएं, लेकिन ये बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। प्लीज़ नाज़रीन ट्राई करना शर्त है, आप ज़रूर ट्राई ज़रूर किया कीजिए और अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर किया कीजिए और हमारी हौसला अफजाई किया कीजिए प्लीज़। और आप लोग मेरी रेसिपी देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती है। प्लीज़, हमारी मेहनत होती है, हम इतनी देर आपके लिए यहाँ खड़े होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, किसके लिए? सिर्फ आप ही लोगों के लिए। आप लोग हमारी हौसला अफजाई किया कीजिए, हमारे सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। ये देखिए, अब मैंने पानी हाफ कप डाल के, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना हमने इसमें पानी डाल दिया है। और ये देखें, मैंने 5 मिनट के बाद हल्की स्लो आंच पे इसको रख दिया था, अब इसको हटा दिया था। बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो गई है। अब मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाला बिल्कुल कुछ भी ऐड नहीं किया था, मैंने इसमें ऐड में डालना है। इसकी साफ़ सुथरी क्लियर सी मैंने ग्रेवी तैयार की, इसमें कोई साबुत गरम मसाला नहीं, इसमें मैंने सब कुछ पिसा हुआ डाला है। और जो मैंने अंडे फ्राई करके रखे थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। देखिए, इसकी लुक तैयार हो गई है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक आई है और इतना टेस्टी होगा कि आप बनाएं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें, मेरी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त हो गई अंडे आलू की। हमने सोचा गोश्त वोश्त तो बहुत खा लिए, चावल बिरयानी, आपको थोड़ा सा सब्जियों की तरफ भी आना चाहिए, तो मैंने कहा आज चलो अंडे आलू ही बना देती हूँ। ये देखिए फाइनल लुक मेरे अंडे आलू का सालन। प्लीज़ नाजरीन, लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। और ये देखें, इसकी लुक देख लें माशाल्लाह से। चलें अगली रेसिपी में मिलेंगे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।